जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है ना, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। चाहे वो घर परिवार की नारी हो, समाज की बेटियां हो, कन्याएं हो, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वैसे तो आजकल थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, शहर के लोग समझ रहे हैं, बेटियां भी खूब आगे बढ़ रही हैं, पर अभी भी भारत में बहुत जगह, बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत कमियां हैं। कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आजकल बढ़िया सब आ गया, साइंस विज्ञान ने तरक्की कर ली, पता लग जाता है छोरा की छोरी है, अच्छा छोरी है, खत्म करो। और वो भी हमारे शास्त्र कहते हैं, पूज्यपाद श्री डोंगरे जी बाबा महाराज कहा करते थे, एक कन्या को मारने वाला अगले 7 आने वाले होने वाले उसके अगले 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। 7 जन्मों में उसके पूरे भाग्य खराब हो जाते हैं, जो कन्या की गर्भ में हत्या करता है। तो समाज बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, धर्म बढ़ रहा है, ये चीज भी धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। और ये भ्रूण हत्या का एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है मेरी दृष्टि में, वो ये है कि लोगों को लगता कन्या जब बड़ी होगी तो इसके लिए ब्याह शादी के लिए खूब पैसा लगाना पड़ेगा, खूब दहेज देना पड़ेगा। आपके पंजाब में दहेज चलता है? अच्छा चलता है? अच्छा, कहीं भी चले जाओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम सब भारतीय एक हैं। हमारी बड़ी एकता है। पर सोचिए आप, जिसके पास धन है वो अपनी कन्या को धन देकर के खूब धूमधाम से शादी कर लेता है, लेकिन उसके बाद पिसता कौन है? गरीब की बेटी, गरीब की कन्या, जिसके पास सामर्थ्य नहीं। अरे फलाने ने उतना दे, तुमको भी देना पड़ेगा, है नहीं, कहाँ से दे? और इसके कारण कोई माता पिता नहीं चाहता कि बेटी हो, सबको बेटा चाहिए कि माल आएगा ना, जाएगा नहीं, माल लेंगे। और माल भी महाराज आजकल तो इतना बढ़िया तरीके से मांगते हैं, खुद तो बन जाएंगे एकदम साधु धर्मात्मा, हमको तो बस कन्या चाहिए। पर जो बीच में शादी करवाता है ना, फिर उसके पास जाते हैं डिमांड लिख लिख करके, इतना ये वाली फलानी गाड़ी तो चाहिए ही, ये पैसा तो चाहिए, इतना लिफाफा तो चाहिए ही। अरे भैया, अपने बच्चों को, अपने बेटों को इतना सामर्थ्यवान बनाओ ना कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये भिक्षा ही तो है कि किसी कन्या के पिता से आप मांग रहे हो कि इतना धन दे दो, इतना गाड़ी दे दो, इतना पैसा दे दो। अब देखो, ये बात मुझे लगता है, मेरी बात इसको कहने से सब लोग बदल जाएंगे ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर अगर इस बात को कहने से एक व्यक्ति भी मान जाए कि हाँ भाई हम अपने बच्चों की शादी ब्याह करेंगे तो उसमें ना दहेज लेंगे ना देंगे, तो मेरा ये बात कहना सफल हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति भी इस बात को मान लेता है तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? कौन कौन मानेगा कि हम दहेज ना लेंगे ना देंगे? अच्छा, वो मत हाथ खड़े कर लेना जो ऑलरेडी लिए बैठे, हमारा तो हो गया काम, खड़े कर लो हाथ। बच्चों को सामर्थ्यवान बना, कितना धन ले लोगे, कितना जीवन चला लोगे, उससे कितने दिन चला लोगे, खत्म हो जाएगा। इससे करने से समाज में आप अगर ऐसा करते कि हमें कोई लेन देन नहीं करना, शादी देखो कितना पैसा लगता है शादी में, ब्याह में, खाने में। माफ करना, कोई बात गलत लगे तो बुरा नहीं मानना, और मानो तो मानो, मुझे क्या, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे। बुरा लगना भी चाहिए, कोई बात लगनी चाहिए दिल में। जितना पैसा हम शादी में लगाते हैं, लाखों लाखों रुपए खाने में, और खाना जाता का है पता नहीं। आजकल क्या सभ्यता चल गई है, प्लेट पूरी खाली नहीं करनी, थोड़ा छोड़ना है, छोड़ोगे तो सभ्य माने जाओगे। पूरा कचड़ा में जाएगा, कूड़े में जाएगा। और एक वहां जाके देखो, कभी
कोई ऐसा झुग्गी झोपड़ी, कोई स्टेशन, वहाँ के बच्चों को जा कर के देखो। डस्टबिन में जो खाना हम फेंक देते हैं ना, उसको कूड़ेदान से निकाल करके वो गरीब का बच्चा खाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों की शादी में पैसा नहीं लगाओ, लगाओ, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना धन, लेकिन इतना बस मान लीजिएगा कि जितना आप अपने बच्चों की शादी में लगाते हो ना, सिर्फ उसका 10वां भाग, दशांश आप किसी अच्छे कार्य में लगा दीजिए, किसी भोजन भंडारे में लगा दीजिए, किसी गौशाला में जा कर के गाय को खिला दीजिए। वो आशा रखती है कि कोई आए चारा खिला दे। कोई अनाथ आश्रम हो, वहाँ जा कर के बच्चों को कुछ धन पैसा, कुछ कपड़ा लत्ता दे दीजिए। इतना तो कर ही सकते। इतना भी हम करेंगे तो ये समाज को हमारी एक बहुत बड़ी देन होगी, समाज को एक बहुत बड़ी देन होगी। कोई अपने बच्चों को दिला देता है महंगी महंगी गाड़ियाँ, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया भैया? मेरी नज़र में कोई बड़ा काम नहीं है, अपने लिए सब करते हैं। पर अगर तुम्हारे घर का नौकर, जिसका बच्चा फटे कपड़ों से स्कूल जाता है, अगर उसको आप 100,000 रुपया जेब में रख के कहो बेटा नए कपड़े खरीद लेना, तो समझना कि आप में मानवता जिंदा है, आप में इंसानियत जिंदा है। तो ये अब देखो, छोटी छोटी बातें जानते तो सभी हैं पर मानते नहीं हैं, पर ये कथा मनवाने के लिए आई है कि मानो। तो कन्याओं का सम्मान हो, कन्याओं का सम्मान हो, किसी भी प्रकार का जो अभद्रता होती है नारियों के ऊपर वो ना हो, दहेज ना हो, ताकि कन्या मरे ना। कितनी कन्या दहेज के लिए मारी जाती हैं, उससे हमें अपने समाज को बचाना है। कि शास्त्र कहते, वेद कहते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर समाज में सुख शांति देवताओं का वास चाहते हो तो नारियों का सम्मान करो।